नाम विजेता है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। हमारे ब्रांड का नाम चित्रावी है और इस ब्रांड में हम लोग हैंडमेड दुपट्टा, लहंगा, साड़ी ये सब बनाते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को बाय करते हैं, उसको डाई करते हैं, उसके बाद हम अपने कस्टमाइज डिजाइन्स बनाते हैं। उन कस्टमाइज डिजाइन्स को फिर हम उस डाई किए हुए कपड़े के ऊपर प्रिंट करते हैं और उसके ऊपर हैंड पेंट एक्रेलिक कलर्स का हम यूज करते हैं। एक्रेलिक कलर्स यूज करने की वजह से हमारा जो हैंड पेंट होता है वो वॉशेबल होता है, उसको हम हैंड वॉश कर सकते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद हम उस पर जब वर्क कराते हैं तो उसके लिए हम अपने ट्रेडिशनल वर्कर्स का हेल्प लेते हैं। हमारे पास कम से कम 15 to 20 ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं जो हमें इस काम में हेल्प करते हैं। मोस्टली हमारे पास लेडीज हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। वो हमारे हैंड पेंट वर्क पे थोड़ा सा अपना हैंड वर्क करते हैं और उसे और प्रोमिनेंट बनाते हैं और प्रीमियम बनाते हैं। ये एग्जीबिशन जो होती हैं वो हमें एक्सप्लोर करने में हेल्प करती हैं ताकि हम लोग अपने कस्टमर्स के पसंदीदा डिजाइन्स को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकें, उनके ऑर्डर्स ले सकें और उन्हें उनके पार्सल को पहुंचा सकें टाइम से। चित्रावी की शुरुआत हमने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले की थी। मेरी सीनियर हैं वीना दीदी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उन्होंने इस स्टार्टअप को अपने पैशन से स्टार्ट किया और फिर हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया था। मैं मोस्टली उनका ऑनलाइन बिजनेस देखती हूँ और वो बाकी सारा एग्जीबिशंस एंड ऑल वो मेंटेन करते हैं। सबसे पहले ये सोचा कि उनका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था लेकिन उनको अपना इंडिविजुअल कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उन्होंने अपने हैंड पेंट वाले पैशन को बिजनेस में इन्वॉल्व किया। उन्होंने सबसे पहले कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट किया, खुद हैंडवर्क करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते गए, एग्जीबिशंस बढ़ते गए, उन्होंने वर्कर्स असाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर बारी थी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की। जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो उन्होंने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उनकी टीम को ज्वाइन किया जहाँ पे मैं उनके ऑनलाइन ऑर्डर्स, कस्टमाइजेशन वगैरह उनको हेल्प करने लगी। इस तरीके से हम दोनों ने कोलैबोरेट करके चित्रावी को एक अच्छे लेवल पे रीच किया। सबसे पहले तो जयपुर राजस्थान में रॉयल थीम को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है कि हमारा राजस्थान बहुत रॉयल होता है, स्पेशली जयपुर का कल्चर बहुत रॉयल है। तो उसी बेसिस पे हमने नेचुरल थीम्स ली है। लाइक हम अगर देखते हैं जयपुर में फोर्ट्स वगैरह पे, तो वहाँ पे मोस्टली आर्किटेक्चर वगैरह में ग्रीनरी, फ्लावर्स, इन सब को यूज होता है। तो हमने उन्हीं को यूज करके अपने हैंड पेंट की जर्नी को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने अपने फ्लावर डिजाइन, नेचर डिजाइन बनाई, जैसे एनिमल्स के मोटिव्स बनाए, फ्लावर्स के मोटिव्स बनाए। हमारे लहंगाज में, हमारे दुपट्टाज में, हमारी साड़ीज में ज़्यादातर हमें ग्रीनरी वाली मोटिव्स दिखते हैं जो हमारे फैब्रिक को एक रॉयल लुक देते हैं। तो हमारा मोटिव बेसिकली ये था कि हम अपने फैब्रिक को एक रॉयल लुक दें अपने जयपुर राजस्थान का, और उसे एक मिनिमल प्राइस में, ताकि सब लोग उसे अफोर्ड कर सकें। इस तरीके से हम उसे बनाएं। हमें एक साड़ी बनाने के लिए इनिशियली 3-4 डेज आते थे जब हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हमें उसको डिज़ाइंस बनाना होता था, फिर पेंट करना होता था। एंड जब स्टार्टिंग में वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट कि वर्क कहाँ से कराना है, कहाँ से नहीं कराना है। फिर हमने सर्च किए, वर्कर सर्च किए, वो लोग जो बहुत एक्सपीरियंस थे इसी फील्ड के अंदर। तो अब हमें ऑलमोस्ट 1.5 डेज ही लगते हैं और कभी कभी तो सिर्फ 2-3 घंटे में हम अपनी पूरी साड़ी को कस्टमाइज कर देते हैं। अब हम इसी रॉयल कल्चर को, लाइक अभी तक हमने ट्रेडिशनली इसको एक्सप्लोर किया है इन साड़ीज, दुपट्टास, लहंगा। अब हम इसको और मॉडर्न वर्जन में इवॉल्व कर रहे हैं। लाइक हम अब जींस में, बैग्स में, उसके अलावा हम ड्रेसेस में, इन सब में भी हम ये प्रिंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी रीच और अच्छे से पहुंचे लोगों के पास और लोग और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके द रॉयल्टी ऑफ राजस्थान इन फैब्रिक्स एंड ऑल। फैब्रिक्स का चुनाव हम बेसिकली हमारे जयपुर में जो हमारे रॉयल लोग हैं वो शिफॉन वाली साड़ीज पहनते हैं। तो हमने भी अपना स्टार्ट शिफॉन से किया। हमने सबसे पहले शिफॉन फैब्रिक पे वर्क किया, फिर धीरे धीरे हमने ऑर्गेन्जा पे हम शिफ्ट हुए, क्योंकि ऑर्गेन्जा की डिमांड मार्केट में बढ़ रही थी। तो फिर हम ऑर्गेन्जा में शिफ्ट हुए। अभी जैसे हम लहंगाज है वो टिश्यू सिल्क में बनाते हैं क्योंकि वो एक अलग शाइन देता है। फिर हमने दुपट्टा सिल्क सैटिन में बनाना स्टार्ट किया क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। ऑडियंस जो हमारे
खरीदार होते हैं, बायर्स होते हैं, उनको वो बहुत पसंद आता है, कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है वो कपड़ा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो लोगों के चॉइस के अकॉर्डिंग एज वेल एज व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक्स का चुनाव करते हैं और उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। अभी हम लोग एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते हैं जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, बट वी आर प्लानिंग कि हम धीरे धीरे नेचुरल कलर्स पे आए, धीरे धीरे हम उनको इन्वॉल्व करें अपने हैंड पेंट में। बट अभी हम लोग एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत ही वॉशेबल होते हैं, अच्छे से प्रिंट देते हैं और उनके ऊपर उनकी कस्टमाइजेशन में कभी कोई हमें कंप्लेंट्स अभी तक आई नहीं है। बाकी इन द फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट इनटू द नेचुरल कलर्स, ताकि हमारे फैब्रिक्स को और अच्छे से एस्थेटिक लुक मिले। कॉटन फैब्रिक्स इज वेरी चीप इन कंपैरिजन टू शिफॉन एंड ऑर्गेन्जा, तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सा फैब्रिक यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट आती है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मार्जिन निकालते हैं। तो इफ वी प्रिपेयर शिफॉन साड़ी, तो बेसिकली वी ट्राई टू सेल इट अराउंड 3500 सो दैट वी टेक आउट अ गुड मार्जिन अमंग इट। एंड अगर हम कॉटन का यूज़ करते हैं या ऑर्गेन्जा यूज़ करते हैं तो हम उसका मार्जिन थोड़ा कम रखते हैं, लाइक अराउंड 3000 और 2500, जिससे हमारी जो कॉस्ट मार्जिन है वो अच्छी निकलती है। तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन फैब्रिक कि हम कौन सा फैब्रिक यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट होता है। चित्रावी को स्टार्ट करने में जो हमारे सीनियर हैं वीना दीदी, उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। लाइक इनिशियली शी टुक हर एक्सपेंसेस ऑन हर ओन, उसके लिए उन्होंने शायद लोन भी लिया और उन्होंने अपने स्टार्टअप के लिए काफ़ी कॉन्टेक्ट्स बनाए, मेहनत की। एंड मैं उनसे जब जुड़ी तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा कि किस तरीके से वो खुद फैब्रिक के लिए रन करते हैं हर जगह, ताकि एक प्रीमियम फैब्रिक वो लाके दे सके हमारे बायर्स को। तो वो खुद फैब्रिक चूज करते हैं, वो खुद उसके ऊपर डिजाइन्स करते हैं, खुद वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा डिजाइन किस पे और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो इनिशियली ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस थे उनको ढूंढना हमारे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि एक्सपीरियंस आर्टिसंस तो मिलते हैं, लेकिन उनको हम कैसे अपने काम में इन्वॉल्व करें अच्छे से, वो हमें उनको सिखाना पड़ा था। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे जहाँ पे हमें रन करना पड़ा फैब्रिक्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए, कॉस्ट मार्जिन के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग इतनी कॉस्ट देते ही नहीं थे शिफॉन का, ऑर्गेन्जा का, उनको लगता था बहुत एक्सपेंसिव है। जब धीरे धीरे हमने उनको अंडरस्टैंड कराया कि ये फैब्रिक अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव एंड रॉयल है, तो उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो हमें आए, और जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो मैंने उनकी मेहनत देखा और मैं भी उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने में लग गई। एंड नाउ वी आर इन अ गुड लाइन, सो वी आर एंजॉयिंग आवर स्ट्रगल फेज ऑल्सो।